हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। पहला प्रश्न है, पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। दुधवा बांध ये किस नदी पर है? ये वैसे आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। और किस नदी पर पूछ रहे हैं तो महानदी पर। तालिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की कैपिटल होती है तालिन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन यूके में। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बुडापेस्ट हंगरी में है। फिर बताइए बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मेघालय में आपको मिल जाएगा। अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अच्छा देखो, छत्तीसगढ़ में टोटल 4 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे। तो अचान कुमार टाइगर रिजर्व हो गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, इंद्रावती नदी भी आपको यही मिलेगी, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व हो गया, और चौथा बना था अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। बाकी प्राग ये किसकी राजधानी है? तो ये चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। इम्परफेक्ट ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है संजय मांजरेकर की। इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है वैसे तो। और वर्ल्ड मिल्क डे इसका थीम क्या रहा? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और नेशनल मिल्क डे तो आप जानते ही हो, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के जन्मदिन को, यानी कि 26 नवंबर को। फिर बताइए वर्ल्ड बाइसिकल डे, ये होता है 3 जून को ही। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया। इसकी थीम क्या थी? री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर। इस बार इसका होस्ट कंट्री था पाकिस्तान, और फोकस था इसका इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब बताइए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब होता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये होता है 7 जून को। इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है तो ये 16 अक्टूबर को होता है। और नेशनल फूड डे तो आप जानते ही हो, 24 अक्टूबर को। फिर बताइए वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, ये होता है 8 जून को। वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाया जाता है। अच्छा फिर बताइए, अच्छा इसकी थीम क्या रही वर्ल्ड ओशियन डे की? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। एक आपको याद होगा विश्व समुद्री दिवस भी होता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे वो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। इस बार हम 30 सितंबर को मनाने वाले हैं उसे। लास्ट टाइम 24 सितंबर को था। और एक नेशनल मैरीटाइम डे होता है, वो तो हम 5 अप्रैल को ही मनाते हैं। बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब होता है? 9 जून को होता है जी। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब बताइए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 जून को। इसकी थीम क्या थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, तो आंसर होगा 13 जून को। इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो आंसर होगा 14 जून को मनाते हैं हम ये। तो पुराने महीने की करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम लोग। तो बताइए आरबीआई ने पेमेंट बैंक बैलेंस की सीमा को कितना कर दिया है? तो पहले ये 1 लाख रुपए था, इसे बढ़ा के अभी 2 लाख कर दिया। मतलब इतना जमा करा सकते हो अब आप। राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तरुण बजाज को। और आपके आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? अजय सेठ। और वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा विराट कोहली को। अच्छा, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया था? ट्राइफेड ने। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीर कृष्णा। बताइए सिनेमा थ्रू रासा नाम की बुक को किसने लिखा है? प्रचंड प्रवीर ने लिखा है। और संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञानेश कुमार को। और वैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन? प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। बताइए एस्पोर्ट एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पृथ्वी शॉ को। ये एक तरह का फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है स्पोर्ट्स एक्सचेंज। फिर बताइए भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो आंसर होगा एनवी रमन्ना। इससे पहले कौन थे? 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े थे। 48 का देखो आप आधा करो, क्या आता है? 24 नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए कौन? सुशील चंद्रा। ऐसे याद रख लो आप। बताइए किसने स्पोर्ट्स स्टार डेकेड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? एमसी मैरी कॉम ने। और एमसी मैरी कॉम से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? अभी करंट अफेयर्स में रिलेट करो तो अभी टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक हैं। इनके साथ और कौन है? 2 जने हैं, एक तो ये और हमारे पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो। जबकि समापन समारोह में कौन है? बजरंग पूनिया जो पहलवान है। जबकि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक पूछेंगे तो मरियप्पन थंगावेलु है। वैसे ये प्रश्न मैं आपसे पूछता, मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पे। और जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और उसकी लंबाई है 1315 मीटर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुपेस। इसका मतलब हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये हम पढ़ ही चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बन गए, एनवी रमन्ना नाम है इनका, 48 नंबर के हैं। बताइए किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को। और किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा? तो ये किया था रशिया के प्रेसिडेंट ने, व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की गई थी? तो आंसर होगा सार्थक। इसका मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और टीका उत्सव ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। इसका उद्देश्य क्या है? इस अवधि के दौरान अधिकतम लोगों को टीका लगाना। अच्छा, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा दूती चंद को। उड़ीसा की स्प्रिंटर है ये। और वैसे अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी संदीप मिश्रा ने। क्या आप उस बुक का नाम बता सकते हो? बुक का नाम देखो मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। फियर्सली फीमेल दूती चंद, इस तरह से बुक का नाम था। करेक्ट नाम आप लिख के दिखाओ, पूरा नाम क्या है उस बुक का। देखते हैं किसको पूरा नाम पता है। फिर बताइए मिस्र की पहली महिला जहाज की कप्तान कौन बनी थी? क्या नाम है उनका? मारा एल्सेलेदार। फिर बताइए माई मदर माई हीरो नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अच्युता समांता ने। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुलदीप सिंह है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बताइए किसने रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने। अच्छा बताइए अभी किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। वैसे इंटरनेशनल एलिफेंट डे मनाया जाता है कब? जिस दिन हम लोग इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, यानी कि 12 अगस्त को। और बताइए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को। थीम थी इसकी युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। अब बताइए किसे ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये। और लद्दाख ने किस वर्ष तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया? 2025 तक का है कि ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, ऑर्गेनिक प्रदेश बन जाएगा। वैसे भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है आपका सिक्किम, और पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, और पहला ऑर्गेनिक देश पूछेंगे तो भूटान है। वैसे 2025 का हमारा लक्ष्य क्या है? किसको खत्म करना? टीबी को खत्म करना। मलेरिया का लक्ष्य है 2030 का।
टोक्यो ओलंपिक का पियर सॉन्ग अभी लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? हिंदुस्तानी वे, जिसको गाया है अनन्या बिरला ने ए आर रहमान के साथ मिलकर के इसको तैयार किया। अब बताइए भारत ने किस देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूटान। भीम मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अच्छा, एनटीपीसी ये कहाँ पे भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण करेगा? तो आंसर होगा गुजरात के कच्छ में। इसकी कैपेसिटी कितनी होनी है? 4750 मेगावाट। एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं श्री गुरदीप सिंह, जो कि एक महारत्न कंपनी है। अच्छा, वैसे भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो याद रखना 10 है। टोटल नवरत्न कंपनी है 14। अच्छा, वैसे टोटल भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो टोटल 10 हैं। नवरत्न कंपनियां 14 है और मिनी रत्न 74। अब बताइए उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नाम की बुक को किसने लिखा है? जे.एस. इफ्तेखार ने। और इसकी एक प्रति अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी को भी दी गई थी। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को 10वें पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान जिसका नाम है P-8I की आपूर्ति की है? तो बोइंग है ये, यूएसए की एरोस्पेस कंपनी बोइंग। इसराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया यूनाइटेड अरब अमीरात। इसराइल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। और यूनिसेफ की प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है हेनरिटा H4। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना जहां आप इसे शेयर कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी मैं इनको कल सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने।